स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि योगी कैबिनेट में मंत्री थे और चार चार मंत्रालय संभाल रहे थे, अब उन्होंने मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया है उसके बाद वो एक उनका मोक्टा सामने आ गया है, जो असली चेहरा था वो सामने आया है। और अब वो जब चेहरे से नकाब उतरा है तो पता चला कि ये तो एक ऐसे गद्दार थे जिन्होंने 5 साल मंत्री पद की मलाई मारी, अपने रिश्तेदार और अपने मिलने वालों को सेट किया, और उसके बाद जब उनको लगा कि इस बार 2022 के चुनाव में उनके मंसूबे फिर से पूरे नहीं होंगे, उनके बेटे बेटी दामाद उनके जो है रिश्तेदार भाई भतीजों को भाजपा टिकट नहीं दे रही है, तो वो आज ये कह रहे हैं कि मैं आरएसएस रूपी नाग और बीजेपी रूपी सांप को खत्म करके दम लूंगा, और वो अपने आप को नेवला बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप नेवला नहीं है। नेवला कह के आप नेवला को गाली ना दें, नेवला तो बहुत अच्छा होता है, वो अनावश्यक किसी पर हमले नहीं करता। लेकिन आप हैं वो चूहे कि जहां जिस दल में रहेंगे उनकी जड़ों को काटने का काम करेंगे, क्योंकि चूहे की यह फितरत है कि वो काटे बगैर रह नहीं सकता। उसकी आदत है कि वो काटेगा ही, नुकसान करेगा। वो गेहूं खाना है, खाएगा, उसको खाने के लिए रख दीजिए, फिर भी कपड़ा कुतरेगा जरूर, क्योंकि उसकी आदत है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपको भारतीय जनता पार्टी ने इतना सम्मान दिया, 4 साल 5 साल आपने मंत्री बनकर अपनी बेटी को सेटल करा, अपने बेटे को सेट करने की कोशिश की और खूब पैसा कमाने की कोशिश की। आपके ये सब कारनामे होते रहे, भारतीय जनता पार्टी ने 22 के चुनाव में तय कर दिया कि हम उन्हीं कैंडिडेटों को आगे बढ़ाएंगे जिन्होंने जनता की सेवा की है, जिन्होंने निष्पक्ष होकर जनता की सेवा में अपने आप को न्यौछावर किया है। स्वार्थी लोगों को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। आपको लगा कि मैं तो स्वार्थी हूं, मैंने तो अपने रिश्तेदारों को ही आगे बढ़ाया, उन्हीं की मौज मस्ती की, उन्हीं की नौकरियों के लिए प्रयास किए, तो मेरी ताल तो गलेगी नहीं, बेटे को टिकट दे नहीं रहे। अरे भाई, 2 बार का हारा हुआ बेटा, आप फिर से उसको सेट करना चाहते हो, यह नहीं होगा। आप चाहते हो उसको एमएलसी बना करके मैदान में ले आए, जीतने की ताकत तो उसमें नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी आपकी इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आई, तो आपको दिक्कत होने लगी। आपको लगा कि इस दल को छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है कि आप कल भाजपा में थे, आज कहीं सपा में, या आप कहीं भी जाइए, यह आपका निर्णय हो सकता है। देश आजाद है, कहीं भी जाइए, राजनीति है, लोग जाते हैं, दल बदलते हैं। आप पहले भी बसपा छोड़कर आए थे, लेकिन यह क्या कि आप जिस दल में 5 साल मंत्री रहे, 4 मंत्रालय आपके पास रहे, आज आप उसी को समाप्त करने की बात कह रहे हो। आप आज आरएसएस को नाग बता रहे हो, आप बीजेपी को सांप बता रहे हो। तो आप इस सांप के हिस्सा थे, इसको मतलब आप बीजेपी में 5 साल थे, तो इसका मतलब आप भी बड़े वाले सांप थे ना। तो आप सपा में किसको डसने जा रहे हो? आप अगर सांप थे तो फिर वहां क्या करने जा रहे हो? असली बात यह है स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि आरएसएस और बीजेपी को जो भी समाप्त करने की विचारधारा लाता है, इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो खुद समाप्त हो जाता है। क्योंकि ये जो भारत है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू संस्कृति है, यहां सनातन संस्कृति है, सनातनियों का देश है। यहां जब तक आपको प्रेम मोहब्बत मिलती है, जब तक आप सनातन संस्कृति की बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे। लेकिन जब आपका असली चेहरा सामने आएगा, आप हिंदू सनातन धर्म से बगावती बात करेंगे, आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान करेंगे, तो यह देश नहीं सहन करता। आप सोच रहे थे आप दलितों को इस तरह से भड़का लोगे, आप देवी देवताओं के विरुद्ध भड़काओगे, उसके खिलाफ एफआईआर हो गई है। अब आपको सम्मान मिला है, आपको पेश होना है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया। आप अपने समाज के कल्याण के लिए मंत्रालय में आए थे, आपको बीजेपी ने 4 मंत्री पद इसीलिए दिए थे कि आप दलित, शोषित, वंचित, गरीब, श्रमिक, उनका कल्याण करें। आपने तो किया नहीं, तो योगी सरकार ने तो किया। योगी सरकार के अनेक कार्यक्रमों में आप शामिल थे, जब श्रमिकों को देश ने पहली बार उत्तर प्रदेश में 500 रुपए महीने की आर्थिक मदद दी। क्या आप नहीं जानते स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप ही के मंत्रालय के तहत श्रमिकों की बच्चियों के विवाह योगी सरकार में हुए हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। गाजियाबाद हो, अयोध्या हो, फैजाबाद हो, मैनपुरी हो, आपको देखिए कुशीनगर हो, आप उन कार्यक्रमों में खुद शामिल थे और आप योगी जी की तारीफ कर रहे थे। उस समय आप खुद कह रहे थे कि ऐसा इतिहास में पहली बार है कि श्रमिकों की, गरीब बच्चियों की शादी कोई सरकार कर रही है, और इतनी भव्यता से, इतनी दिव्यता से
कि उनको दहेज के सामान के रूप में उनको बर्तन बिस्तर भी मिल रहे हैं और 51,000 रुपया भी मिल रहा है। ये पहली बार है, क्योंकि उसके पहले की सरकारें भी गरीबों की शादियों की मदद के लिए राशि उपलब्ध कराती थी, लेकिन सब बांट के खा जाया करते थे। क्या आपने वो नहीं देखा? निश्चित रूप से देखा है। लेकिन आज आप वही जो बड़ाई कर रहे थे श्रमिकों के कल्याण के नाम पर, आपको लगा कि ये तो जो है आपका परिवार का हित नहीं हो रहा है। श्रमिकों का हित तो हुआ योगी सरकार में, आपके परिवार का नहीं हुआ। तो आपको लगा कि अब मैं छोड़ के समाजवादी पार्टी में चला जाता हूं। तो जाइए, आपकी मर्जी है, कहीं भी जाइए। भारतीय जनता पार्टी में आप बहुत दिन तक जब मौज मस्ती करते रहे, आप मंत्रालय की मलाई मारते रहे, तब आप मौन रहे और ऐसे समय में छोड़ के गए हो। वो संजय निषाद जी हैं, उन्होंने बाकायदा आपकी पोल खोली है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल तो मौन रहे, अब आचार संहिता लग गई, मंत्री पद चला गया, अब अगला चुनाव आ गया, उनको जनता के बीच जाना है। और जनता में उनकी छवि है नहीं, क्योंकि उन्होंने जनता के काम किए नहीं। जिस समाज ने, जिस मौर्य समाज ने उनको अपना एमएलए बनाकर मंत्री बनाने के लिए लखनऊ भेजा और योगी कैबिनेट ने उनको सम्मान दिया और मंत्रालय दिया, उस मौर्य समाज के लिए क्या काम किया जनता पूछेगी। कितने मौर्य थे जिनकी नौकरी आपने लगवाई, कितने मौर्य थे जिनके बच्चों की शादियां आपने गरीब बच्चियों की करवाई, कितने मौर्य परिवार ऐसे थे जिनको लिए आपने मकान उपलब्ध कराए सरकारी योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में, कितनों के शौचालय बनवाए? नहीं बनवाए होंगे, खा गए। तो पैसा खा गए, तो अब जनता पूछेगी कि भाई आप हमारे नाम पर चुनाव लड़कर आए थे, आज भी आप कहते हो मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूं। ठीक है, समाज के नाम पर आपको आगे भेजा गया, लेकिन आपने समाज के लिए क्या किया, ये जनता आपसे, आप ही का समाज पूछेगा, आंकड़े आपको देने पड़ेंगे। और जिस समाजवादी पार्टी में जाने की बात आप कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या समाजवादी सरकार जब रही थी, अखिलेश यादव ने मौर्य और जो दलित हैं उनके लिए क्या किया? बहन बेटियों की इज्जत तार तार होती थी दलितों की। कोई भी मुसलमान उठा करके ले जाएं और कुछ भी कर दें, उनको थाने में एफआईआर तक नहीं होती थी उनकी, सताए गए थे। वो दलित अपने को दबा कुचला, असुरक्षित महसूस कर रहा था और वो कहते थे भाई हमारी तो सरकार में यहां अखिलेश यादव के टाइम में कोई सुन ही नहीं रहा। क्यों सुनेगा भाई? उनका एक सूत्री कार्यक्रम है MY फैक्टर। MY माने M से मुसलमान, Y से यादव, केवल 2 की सरकार चलती है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी आप जानते नहीं? आप तो पुराने खिलाड़ी हो राजनीति में, आपने देखा नहीं कि केवल 2 लोगों का उत्थान होगा अगर अखिलेश सरकार आई तब। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक सूत्री कार्यक्रम जो चलता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये केवल और केवल देश की आजादी के बाद से पहली बार हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन आपको ये हजम नहीं हुआ, क्योंकि आप स्वार्थी लोग हैं। ऐसा स्वार्थ जो केवल और केवल अपने भाई, भतीजा, भांजा, बेटी, बेटा, बस इनके लिए। बेटे को सेट कर दो साहब, विधायक का 2 बार चुनाव लड़ चुका है वो, 12 में और 17 में, दोनों बार हार गया ऊंचा हार से। अब तीसरी बार आप चाह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि उनको MLC का बनाने का वादा करो साहब। आप जीतने की ताकत तो उसमें है नहीं, बीजेपी ने ये ब्लैकमेलिंग मानी नहीं, तो आप कहोगे कि साहब मैं खत्म कर दूंगा। अरे भाई, ये देश सनातनी देश है, यहां इसमें आप हिंदुओं की वोट, जिनके ऊपर आप सोच रहे हो कि आप मौर्यों को बहका ले जाओगे, आप दलितों को उत्तर प्रदेश के भड़का ले जाओगे और उनकी वोट हासिल कर लोगे, अब वो समय गया। अब उत्तर प्रदेश का दलित समझ चुका है कि यहां जो उनके नाम की राजनीति करते थे, चाहे वो बहन जी थी, चाहे वो अखिलेश थे और चाहे मौर्य जी आप हो, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। यदि किया है तो वो योगी सरकार है, जिसने उनके लिए फ्री में मकान दिए हैं, उज्ज्वला गैस दी है, उनको 2 महीने में 2 बार राशन दिया है। और अब इसी परिवर्तन से भारी बहुमत के साथ आपका समाज, सारे दलित समाज ये मान रहे हैं कि उनके नाम पर राजनीति करने वाले उनको छलते रहे। योगी जी ने सच्चा उनका साथ दिया है, उनका आगे बढ़ाने के लिए उनको काम किया है, और इसीलिए श्रमिक हो या उनकी बेटी, उनके कल्याण के अनेक काम किए हैं। अब आप सपना देख रहे हो RSS और बीजेपी को खत्म करने का। जिन्होंने भी ये सपना देखा है वो खुद खत्म हो गए हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस का क्या हाल है, और ये कभी खत्म होने वाली संस्था नहीं है, क्योंकि सनातन
हमेशा से रहता है और आदिकाल अंत ये सनातन संस्कृति रहेगी। जब सनातन संस्कृति रहेगी तब तब आरएसएस और संघ बीजेपी इस देश में रहेगा, जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता। आपका मुखटा उतर चुका है, जो आपने अभी तक लगाया हुआ था, आपका असली रूप सामने आ गया है। जनता आपसे जरूर सवाल पूछेगी। वंदे मातरम।